पुरी की पावन भूमि, जहां समुद्र की लहरों में जय जगन्नाथ की गूंज बसती है, जहां हर कण में भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजमान है, उसी पुरी नगर के एक कोने में रहती थी एक अकेली बूढ़ी औरत। न कोई अपना, न परिवार, न धन दौलत, बस एक झोपड़ी, टूटा सा चूल्हा और हृदय में अटूट भक्ति। लोग उसे बस बूढ़ी कहकर बुलाते थे। किसी को उसका नाम जानने की इच्छा भी नहीं थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाती, अपने कांपते हाथों से झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगाती, फिर समुद्र से थोड़ा सा पानी लाकर स्नान करती। न कपड़े अच्छे, न शरीर में शक्ति, पर मन पूरी तरह भगवान जगन्नाथ को समर्पित। वो मंदिर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पैर अब जवाब देने लगे थे। पर उसकी झोपड़ी के दीवार पर मिट्टी से बना एक छोटा सा जगन्नाथ जी का चित्र था। वही उसका मंदिर था, वही उसका संसार। उसके पास रोज भोग चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता। कभी कभी लोग दया करके थोड़ा चावल दे देते। उसी से वो बिना नमक, बिना मसाले की खिचड़ी बनाती। जब खिचड़ी तैयार होती, वो एक टूटी सी कटोरी में उसे रखकर मिट्टी के दीपक के सामने बैठ जाती, आंखें बंद कर कहती, हे जगन्नाथ, आज यही है प्रभु, अगर अच्छा ना लगे तो माफ करना। फिर वो भोग को स्वयं न खाकर पहले भगवान को अर्पित करती। उसी दिन मंदिर में कुछ अजीब हुआ। राजभोग तैयार था, 56 भोग सजे थे, पर जैसे ही पुजारी भगवान को भोग लगाने गए, भोग स्वीकार ही नहीं हुआ। फूल गिरने लगे, दीपक बुझ गए, मंदिर में अजीब कंपन होने लगा। पुजारी घबरा गए। उन्होंने कई बार मंत्र पढ़े, पर कोई लाभ नहीं। उस रात मुख्य पुजारी को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए, नेत्रों में करुणा, स्वर में प्रेम। आज मैंने भोग कर लिया है। पुजारी बोले, प्रभु, मंदिर में तो भोग स्वीकार नहीं हुआ। भगवान मुस्कुराए, मैंने आज बूढ़ी औरत के हाथ की सूखी खिचड़ी खाई है। पुजारी कांप उठे, प्रभु, कौन सी बूढ़ी औरत? भगवान बोले, जो मुझे रोज भूखा नहीं जाने देती, जिसके पास कुछ नहीं फिर भी मुझे पहले खिलाती है। अगली सुबह पुजारी मंदिर से निकल पड़े। पुरी की गलियों में ढूंढते रहे। हर बूढ़ी औरत से पूछा, क्या तुम जगन्नाथ जी को भोग लगाती हो? अंत में एक टूटी झोपड़ी मिली। अंदर वही बूढ़ी औरत बैठी थी, हाथ में वही कटोरी। पुजारी ने पूछा, माँ, क्या तुम रोज भगवान को खिचड़ी चढ़ाती हो? वो डर गई। बेटा, क्या गलती हो गई? मुझसे कुछ गलत तो नहीं? पुजारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने चरणों में गिरकर कहा, माँ, तुम धन्य हो, भगवान स्वयं तुम्हारे भोग को स्वीकार करते हैं। औरत बोली, अगर सच में जगन्नाथ जी खुश हैं तो उनसे कह देना अगले जन्म में भी मुझे उनकी सेवा का अवसर देना। उसी क्षण बूढ़ी औरत ने वहीं प्राण त्याग दिए। चेहरे पर शांति थी, होठों पर मुस्कान। झोपड़ी से एक अद्भुत प्रकाश निकला जो सीधे मंदिर की ओर गया। उसी समय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से आवाज आई, मेरी मां आ गई। इस घटना के बाद मंदिर में खिचड़ी का विशेष महत्व बढ़ा। अहंकार वाली पूजा का त्याग हुआ, भक्ति को सबसे ऊपर माना गया। कथा का संदेश, भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम। जो प्रेम से अर्पित किया जाए वही सच्चा भोग है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और ऐसी ही और कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।